में एसडीआरएफ भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में लोगों की मदद के लिए हमेशा एसडीआरएफ आगे रहती है। तो वहीं अब इस महामारी में बाहरी राज्यों में फंसे छात्रों को सही सकुशल निकाल लाने में एसडीआरएफ लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की अलग अलग जगहों से 486 छात्रों को वापस प्रदेश में लाने में सफल रही है। तो वहीं इसी को लेकर संवाददाता गौरव वासुदेव ने की एसडीआरएफ कमांडेंट तृप्ति भट्ट से खास बातचीत। एसडीआरएफ किस तरीके से बाहरी राज्यों में जो बच्चे फंसे हैं उनको लाने का काम कर रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए तृप्ति भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का ये ऑपरेशन रहा, कितनी जो बच्चे थे वहां पे तकलीफ में थे और किस तरीके से उनको यहाँ तक लाने का कार्य जो है वो पूरा किया गया। तो मैम, किस तरीके से सारा जो ऑपरेशन है उसको पूरा किया गया? जो विभिन्न राज्यों से बच्चों को लाने का क्रम है वो प्रथमतः कोटा से शुरू हुआ और कोटा से लगभग 411 बच्चों का सफल जो ट्रांजिट है वो हमने कुमाऊं रेंज के लिए हल्द्वानी और गढ़वाल रेंज के लिए ऋषिकेश में उनको प्रॉपर सेग्रीगेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि प्रोवाइड करा के मथुरा तक हमारी एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई थी और मथुरा से उन सभी बच्चों को प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग करके ही गाड़ी में बैठाया गया। सभी के टेम्परेचर्स नोट किए गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया और सभी के जो मूल पते थे उन सबको नोट करते हुए एक इत्मीनान से हमने उनको कंफर्ट करा के, वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करा के एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करी कि हम लोग भी उनके हेल्थ के लिए, उनकी वेलबींग के लिए बहुत प्रयासरत हैं। उसके पश्चात जो भी इनकी डीबोर्डिंग के पश्चात कार्रवाई की जानी थी उसमें बहुत अच्छा सहयोग हमको स्वास्थ्य विभाग का और प्रशासन का मिला। इसमें इन बच्चों की दोबारा थर्मल स्क्रीनिंग और चेकअप्स यहाँ पर पहुंचने के बाद हुए। इनको सभी को क्वारंटीन किया गया और जो क्वारंटीन की अवधि जिनकी पूरी हो गई उसके बाद ही वो लोग अपने परिवारजनों के पास गए। इसी क्रम में जो 39 जवान हमारे इस रेस्क्यू में शामिल थे उन सभी को हमारे द्वारा भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया और इस पूरे अभियान की काफी सराहना सभी के द्वारा की गई। इसी क्रम में जो अगला रेस्क्यू था वो अभी हमने प्रयागराज से संपन्न किया है, जिसमें लगभग 75 बच्चे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग ले रहे हैं विभिन्न प्रकार की, उनको हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। मैम, किस तरीके का वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन जो है बाहरी जो पुलिस थी राज्यों की उनके साथ रहा, कितनी हेल्पफुल उनकी भी जो मदद रही वो भी इम्पोर्टेंट रही। आप लोगों का भी जाहिर सी बात है कि पूरा जो कार्य है वो सराहनीय है, तो किस तरीके से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाया गया? एक काफी अच्छा सहयोग हमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो रहा है और इसमें एक जो कॉमन इच्छा है कोरोना के विरुद्ध एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के पालन की, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हमारा सैनिटाइजेशन हो, उसके लिए जो सेंसिटाइजेशन है वो समस्त राज्यों का है और इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं और तारीफ के पात्र हैं। कहीं पर भी हमें अतिरिक्त अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी ने समझदारी दिखाई, सभी ने सहयोग किया, सभी ने काफी सामंजस्य के साथ हमारे कार्यों में सहयोग दिया और इसी वजह से ये जो ट्रांजिट के इतने सारे जिले हैं, चाहे कोटा हो चाहे प्रयागराज हो, इन ट्रांजिट हमें कई सारे जिले क्रॉस करने होते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, तो सभी में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तालमेल के द्वारा ही हम इसे सफल। मैम, किस जिले के सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो थे और कौन कौन अन्य जो जिले हैं जहाँ पे बच्चे फंसे हुए थे यहाँ पे? जो हमारा कोटा का रेस्क्यू था उसमें 262 बच्चे हमारे कुमाऊं रेंज के थे जो हल्द्वानी में हमने ड्रॉप किया और वहां से विभिन्न जिलों को वो लोग रवाना हुए और 149 बच्चे हमारे गढ़वाल रेंज के थे जिनको हमने ऋषिकेश पे डिबोर्ड करवा के विभिन्न जिलों को रवाना किया। जो प्रयागराज से हमारा रेस्क्यू हुआ उसमें 75 में से 68 बच्चे देहरादून जिले के हैं, 5 बच्चे उत्तरकाशी के और 1 बच्चा चमोली और 1 टिहरी का रहने वाला है। तो ये थी तृप्ति भट्ट जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से एक महत्वपूर्ण योजना के तहत जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए बच्चे थे उनको उत्तराखंड में लाया गया और जिस तरीके से लाया गया है वो भी एक सराहनीय काम है और एसडीआरएफ जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में एक अहम रोल इस वक्त अदा कर रही है। देहरादून से न्यूज इंडिया के लिए गौरव वासुदेव, कैमरामैन रिंकू के साथ। कोरोना के कहर और लॉकडाउन की तमाम बंदिशों के बाद आज मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान से भगवान केदारनाथ के कपाट खोले गए, जहां सोशल सीमित लोगों को मौजूदगी में 6:10 पर पूरे विधि विधान से केदारनाथ धाम में बाबा केदार की डोली स्थापित की गई। तो वहीं केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग केदारनाथ लिंग के वेद पाठियों ने कपाट खुलने की रस्मों को निभाया। फिलहाल केदार धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खोल दिए गए थे, जिसके साथ ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। तो वहीं अब 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। आज शुभ मुहूर्त पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं
और इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बाबा केदार का आशीर्वाद सदैव हमको मिला है और ये आशीर्वाद हम सबके मंगल के लिए हमको मिलता रहेगा, ऐसी प्रार्थना मैं बाबा केदार से करता हूं। ये वर्ष कुछ भिन्न परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सीमित संख्या में बाबा केदार धाम के कपाट खुल रहे हैं। मैं भगवान केदारनाथ जी से ये भी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इस महामारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, सारा शिव भक्त परिवार स्वस्थ हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों। आज इस अवसर पर मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। जय बाबा केदार। तो वही लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे चार धाम के तीर्थ पुरोहित और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस उत्तराखंड लाने की मांग की जा रही है। चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने कहा है कि यूपी की योगी सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी बड़ा दिल दिखाए और बाहरी राज्यों में फंसे चार धाम के तीर्थ पुरोहितों और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को सकुशल उत्तराखंड वापस लाया जाए। जैसा कि सरकार ने बद्रीनाथ के कपाट खुलने पे एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कभी 29 अप्रैल को खोलने का था, अब 15 मई हो गया। हमारा मानना ये है कि आदिगुरु शंकराचार्य और अनादिकाल से जो परंपरा आ रही है कि यहाँ बद्रीनाथ में रावल जी पूजा करेंगे, तो रावल जी को ही पूजा करनी चाहिए और कपाट निश्चित समय पे जो तिथि बसंत पंचमी को तय हुई है उसी तिथि पे मतलब कपाट खुलने चाहिए। अभी क्या हो गया कि महाराजा साहब बोलेंगे कि मई में खुलेंगे, अभी महाराज साहब को बोलेंगे जून में खुलेंगे, फिर बोलेंगे जुलाई में खुलेंगे। महाराजा साहब ने क्या कर दिया, एक बसंत पंचमी का दिन होने का है, उसमें सबको मानना है, मतलब सनातन धर्म की जनता है, सबको मानना है। और ये बात सरकार को भी माननी चाहिए कि बद्रीनाथ तो कोई जा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रावल जी पूजा करेंगे। एक तरह से वो क्वारंटाइन में ही है, तो उनको किसी ने छूना नहीं, उनके साथ किसी ने रहना नहीं, अकेले वो रहते ही हैं। तो एक आदमी पूजा करेगा तो बाकी क्या है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, जो तिथि पहले की है उसी तिथि पे कपाट खुलने का दिन होना चाहिए। तो वहीं नैनीताल के होटल व्यवसायियों का कार्यरत कर्मचारियों को 20 दिन की तनख्वाह देकर छंटनी करने का एक मामला सामने आया है। होटल से निकाले गए कर्मचारी होटल व्यवसायियों की शिकायत लेकर मल्लीताल कोतवाली पहुंचे। नगर कोतवाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए होटल मालिक से बातचीत की है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। तो वहीं होटल में कर्मचारियों का आरोप है कि शासनादेश की अनदेखी करते हुए उनके मार्च माह का 10 दिन का वेतन काट कर भुगतान किया जा रहा है। तो ये शिकायत है कि हम लोगों का जो वेतन है मार्च माह का 20 तारीख के बाद का, वो 10 दिन का हमारा पूरा काट दिया गया है, जो कि शासन के अनुसार जो आदेश आए थे उसके आदेश के अनुसार कि वेतन नहीं कटेगा, फिर भी हम लोगों का वेतन काटा गया। और आगे के जो अभी अप्रैल माह का वेतन के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो शासन का आदेश है उस आदेश का पालन करते हुए हम लोगों का सबका जो वेतन है पूरा दिया जाए। इस संबंध में तहरीर में जांच की जा रही है और दोनों होटल जो मैनेजर हैं उन्हें सूचना दे दी गई है, कल का समय दिया है। यदि उनके द्वारा जो है कि उनका सैलरी पूरी बाकी सैलरी बची हुई सैलरी वापस नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी के आह्वान पर प्रदेश के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने मैं भी हर जीत मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों ने पंजाब पुलिस के घायल एएसआई हरजीत सिंह को सलाम किया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने एएसआई हरजीत सिंह के नाम की नेम प्लेट भी अपनी वर्दी पर लगाई है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात एएसआई हरजीत सिंह पर निहंगों ने हमला कर उनका हाथ काट दिया था। फिलहाल एएसआई हरजीत सिंह का इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। कोरोना महामारी के संबंध में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस विभाग में ऊपर लेवल से लेकर के और नीचे के कर्मचारी जिस संयम और जिस संवेदना के साथ और जिस बहादुरी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, खुद को जीवन जोखिम में डाल करके, इसी संदर्भ में जो एएसआई पंजाब पुलिस हरजीत सिंह जिस बहादुरी से और जिस संयम का परिचय दिया और उनको स्वयं भी जोखिम उठाना पड़ा, इसके बावजूद भी वो अपने ड्यूटी पे डटे रहे, उन्हीं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आज हमने मैं भी हरजीत का स्लोगन लगाया है और लोगों को भी इस कड़ी से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खगोलीय घटना को लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय बना है। तो वहीं इस खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक भी उत्साहित है। खगोलीय घटनाओं पर नैनीताल एरेज अनुसंधान संस्था में अध्ययन भी कर रहे हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्रग्रह पृथ्वी के काफी पास से गुजरने वाला है और यह एक खगोलीय घटना है जो कभी कभी होती है। एक एस्टेरॉइड है जिसको कि हम 1998 OR2 के नाम से जानते हैं और ये 1998 में हवाई द्वीप समूह पे जो नीट नाम का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये डिस्कवर किया गया था और इस डिस्कवरी के नाते ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इसकी पृथ्वी के पास से गुजरने की प्रक्रिया है ये अपने आप में काफी रोचक है और ये बहुत वेल स्टडीड क्षुद्रग्रह है और ऐसा माना जा रहा है कि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जितनी दूरी है उसके लगभग 16 गुना अधिक दूरी से सेफली गुजर जाएगा। तो वहीं हल्द्वानी में लॉकडाउन की वजह से पशुओं की बुरी हालत है, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में जवाहर नगर के कई युवाओं ने गाय सेवा का निश्चय किया है और लगातार 9 दिनों से दिन रात आवारा गायों को चारा और पानी भी पिलाया जा रहा है। तो वहीं हेमंत साहू का कहना है कि जब से हल्द्वानी शहर में लॉकडाउन हुआ है तब से आवारा पशुओं को खाने के लिए नहीं मिल रहा। दिन है हमारी जो सैकड़ों गायें थी वो भूख और प्यास की वजह से तड़प रही थी, तो उनकी न प्रशासन केयर कर रहा था न सामाजिक संगठन केयर कर रहे थे। तो हमने कांग्रेस के साथियों के साथ अपने साथियों के सहयोग से निर्णय लिया कि इन भूखे प्यासे पशुओं को किसी भी कीमत में जान गंवाने नहीं देंगे। उसी के तहत हम लगातार इनको चारा और पानी उपलब्ध करा रहे हैं और ये प्रयास लगातार हमारा जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन नहीं हटता। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार कंटिन्यू हर एक दिन इस काम को कर सके, क्योंकि इस काम से बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, इस काम में सब लोग आगे आए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा पंकज कश्यप जी का, जय सिंह जी का, हमारे विक्रम रंधावा जी का, साहिल राज जी का, आकाश भाई का, यहाँ जो हमारे अंशु रोहनी जी, यहाँ पर जितने भी टीम के लोग हैं उन सबका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद बिजनौर में कल तक कोरोना मरीजों की संख्या 27 हो गई थी। तो वहीं जनपद के थाना चांदपुर क्षेत्र के एक निजी चिकित्सक भी कोरोना से संक्रमित